महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बवाल मच गया है। एनसीपी अजित पवार गुट की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। इसी कड़ी में अब नेशनल सेक्रेटरी सच्चिदानंद सिंह ने डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को एक लीगल नोटिस जारी किया है। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन प्रोसेस को चुनौती दी गई और मांग की गई है कि सुनेत्रा पवार के चुनाव को गैर कानूनी घोषित किया जाए। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में नया विवाद छिड़ गया है। अब पार्टी में नेतृत्व को लेकर एक और बहस शुरू हो गई है। दरअसल एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार, कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और पार्टी महासचिव बृजमोहन श्रीवास्तव को एक लीगल नोटिस भेजा गया, जिसके जरिए सुनेत्रा पवार के नेशनल प्रेसिडेंट के चुनाव को चुनौती दी गई है। ये नोटिस पार्टी के सीनियर नेता और नेशनल सेक्रेटरी सच्चिदानंद सिंह ने भेजा है और चुनाव प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाए हैं। नोटिस भेजते हुए सच्चिदानंद सिंह ने दोबारा चुनाव कराने की मांग की, साथ ही दावा किया कि पार्टी के संविधान के मुताबिक एक स्वतंत्र केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण का गठन और चुनाव का आधिकारिक कार्यक्रम जारी करने के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति जरूरी है, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं किया गया। सच्चिदानंद सिंह ने पार्टी को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग को भेजी गई सभी सूचनाओं और दस्तावेजों को वापस लेने को कहा। इसके अलावा पदाधिकारियों की नियुक्ति को शून्य और अमान्य घोषित करने की भी मांग की है। इतना ही नहीं, पार्टी सचिव ने चेतावनी दी कि अगर पार्टी उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि सुनेत्रा के अलावा एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और राष्ट्रीय महासचिव बृजमोहन श्रीवास्तव को भी प्रतिवादी बनाया गया है। खासकर पार्थ पवार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पार्टी के कई नेताओं का आरोप है कि वो एक तरफा फैसला लेते हैं और दूसरों की बात सुनने को तैयार नहीं रहते। कानूनी नोटिस में ये भी आरोप लगाया गया है कि पार्टी लीडरशिप में 26 फरवरी को मुंबई में हुए पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में सुनेत्रा पवार को चुनते समय एनसीपी के संविधान का उल्लंघन किया। सिंह के मुताबिक अजित पवार के निधन के बाद 17 फरवरी को हुई बैठक में ये तय किया गया था कि प्रफुल्ल पटेल अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। हालांकि उनका आरोप है कि अगले ही दिन पार्टी संविधान में तय प्रक्रियाओं का पालन किए बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। साथ ही अनिवार्य संवैधानिक प्रक्रियाओं, जिसमें स्वतंत्र चुनाव प्राधिकरण की नियुक्ति, चुनाव कार्यक्रम का प्रकाशन, नामांकन आमंत्रित करना और मतदान प्रक्रिया शामिल है, सबको नजरअंदाज किया गया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सुनेत्रा पवार की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। एनसीपी चीफ के पद से उनकी विदाई अब लगभग तय मानी जा रही है, जिसे लेकर राज्य का सियासी पारा हाई है और विपक्ष भी कई सवाल उठा रहा है और एक बार फिर चुनाव में पारदर्शिता की मांग दोहरा रहा है। फिलहाल एनसीपी के अंदर से उठी ये बगावत की आवाज अब पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रही है। अब देखना ये होगा कि सुनेत्रा पवार इस लीगल नोटिस का जवाब कैसे देती हैं और अपनी ही पार्टी के नेता के द्वारा लगाए गए अपने ऊपर आरोपों पर क्या सफाई देती हुई नजर आती हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।